यूनिट 2 विलयन पार्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आदर्श व अनादर्श विलयन के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले आदर्श विलयन। ये वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। विलायक विलायक विलय विलय विलायक विलय के मध्य आकर्षण बल समान होता है। फिर इसमें आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, जिसको हम डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0 लिखते हैं। फिर एंथैल्पी परिवर्तन का मान भी शून्य होता है, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं डेल्टा H मिक्स बराबर 0। और उसका उदाहरण आ जाएगा बेंजीन प्लस टॉल्यूइन और क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण। दूसरा अनादर्श विलयन, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो इसकी प्रमुख बिंदु देखते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। विलायक विलायक विलय विलय विलायक विलय के मध्य आकर्षण बल अलग अलग होता है, भिन्न होता है। आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा V मिक्स शून्य के बराबर नहीं है। फिर एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, तो डेल्टा H मिक्स बराबर नहीं है शून्य के। और उदाहरण आ जाएगा एल्कोहल प्लस जल का मिश्रण, नाइट्रिक अम्ल प्लस जल का मिश्रण। अब इसमें अंतर देखें, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, तो जो हम पढ़े वही अंतर के रूप में है। देख लेते हैं। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श विलयन में विलायक विलायक विलय विलय विलायक विलय के मध्य आकर्षण बल समान होता है, जबकि विलायक विलायक विलय विलय विलायक विलय के मध्य आकर्षण बल अनादर्श विलयन में अलग अलग होता है। आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा V मिक्स बराबर 0 या डेल्टा V मिक्स 0 के बराबर नहीं है। एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, और जिसको लिखते हैं डेल्टा H मिक्स बराबर 0। और अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, डेल्टा H मिक्स शून्य के बराबर नहीं है। उदाहरण आ जाएगा इसका बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का मिश्रण, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण, जबकि अनादर्श विलयन में एल्कोहल और जल का मिश्रण और नाइट्रिक अम्ल और जल का विलयन। तो इस प्रकार से आदर्श और आदर्श विलयन में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। फिर अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और दूसरा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। देखते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन किसको बोलते हैं। इसमें विलायक विलायक विलय विलय आकर्षण अधिक होता है विलायक विलय से। फिर वाष्प दाब का मान अधिक होता है, विलयन का आयतन अधिक होता है, जिसको डेल्टा V बराबर पॉजिटिव लिखे। उष्माशोषी प्रक्रम होता है, तो डेल्टा H का मान भी इसमें पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन बोल रहे हैं, तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए सब पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव सोचिए अनादर्श विलयन के लिए, तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन बन जाएगा। और उदाहरण देखिए इसमें एल्कोहल और पानी, एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। तो इस प्रकार से दो विलयनों का मिश्रण जो है ये धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण हैं। और इनका निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप भी होते हैं। ये निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ से भी देख रहे हैं हम लोग, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन आदर्श विलयन को बताता है। अब वाष्प दाब को देख रहे हैं, ऊपर हो गया, सभी का जो है ऊपर की ओर बता रहा है, टोटल वेपर प्रेशर भी अधिक है, तो वाष्प दाब में इसमें जो है इसका अधिक होता है। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन बिल्कुल उसके विपरीत गुण होंगे। विलायक विलायक विलय विलय आकर्षण कम हो जाएगा विलायक विलय से। वाष्प दाब का मान भी कम हो जाता है इसमें। विलयन का आयतन भी कम हो जाता है, जिसको डेल V बराबर नेगेटिव लिखिए। उष्माक्षेपी प्रक्रम में डेल्टा H का मान नेगेटिव है, ये उष्माक्षेपी प्रक्रम है इसलिए। उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप होते हैं ये। और उदाहरण में क्लोरोफॉर्म एसीटोन का विलयन, क्लोरोफॉर्म और
बेंजीन का विलयन आ जाएगा, ये मिक्स विलयन। इसमें अगर आप देखें तो देखिए ये जो डॉटेड लाइन है आदर्श विलयन का है, इस आदर्श विलयन की देख रहे हैं तो वाष्प दाब नीचे नीचे बना हुआ है टोटल। तो नेगेटिव या ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं जिनका वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से कम होता है। अब अंतर है, तो अंतर में भी क्या बात करूं मैं, ये जो हम जो पढ़े थे अभी जो देखे उसी को अंतर के रूप में लिखा गया है। परीक्षा में पूछा जाता है तो मैं आपके लिए अंतर बना के यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया हूं, पढ़ लेंगे आप लोग इसको। फिर प्रश्न है, ये कुछ सवाल हैं, इस सवाल को आप हल कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। धन्यवाद।